हेलो फ्रेंड्स, काल्पनिक ख्वाब की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी स्टोरी जिसे सुनकर आपके रोंगटे जरूर खड़े हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ साल पहले की बात है। मेरे पड़ोस में प्रताप कुमार नाम के एक व्यक्ति रहते थे। उनके बेटे वरुण की शादी भावनगर निवासी आलोक सिंह की पुत्री नंदिता के साथ तय हुई थी। शादी तय होने के बाद दोनों परिवारों के बीच आपसी मेल जोल बढ़ने लगा था। वरुण और नंदिता भी धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। वरुण ने नंदिता को एक नया फोन गिफ्ट किया था, जिससे दोनों रात के समय घंटों बातें किया करते थे। वरुण अपने घर से 30 किलोमीटर की दूर पर स्थित सोनगढ़ में जॉब करता था। एक दिन वरुण को अपने ऑफिस से निकलने में 8 बज गए। हालांकि वह रोज 6 बजे निकल पड़ता था। चूंकि उस दिन स्टाफ की संख्या कम थी, इसलिए उसे अपने काम के साथ साथ कुछ अतिरिक्त प्रोजेक्ट पर काम करना पड़ा। रात के वक्त अक्सर गाड़ियां कम ही चलती थी। फिर भी उसे 1 घंटे बाद एक छोटी सी बस मिल गई। बस में कुछ गिने चुने लोग ही दिखाई दे रहे थे। वरुण ने एक नज़र पीछे दौड़ाई और देखा कि एक स्त्री मैले फटे कपड़ों में कोने में चिपकी बैठी थी। उस स्त्री का चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उसने अपने आंचल से मुंह छुपा कर रखा था। कुछ बाल आगे की तरफ खुले छोड़ रखे थे। थोड़ी देर बाद एक बस स्टैंड आया, जहां वह स्त्री उतरने लगी। वरुण उसे देखकर अपनी सीट छोड़कर खड़ा हो गया, पर उस स्त्री के जाते ही वरुण पुनः अपनी सीट पर बैठ गया। अब वरुण को अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। वह अपने गंतव्य से 1 किलोमीटर दूर ही उतर गया और पैदल चलने लगा। उसके घर वाले उसे बार बार फोन कर रहे थे। वो बिना फोन का जवाब दिए सर झुकाकर आगे की तरफ चलता ही जा रहा था। अचानक उसने एक कच्ची सड़क की ओर अपना रास्ता मोड़ लिया। वह सड़क एक रेल पटरी को पार करके जाती थी। पटरी के समीप पहुंचते ही उसने रेलगाड़ी का हॉर्न सुना और जोर से हंसा। हंसते हंसते वो रेलगाड़ी के आगे कूद गया। अचानक एक लंबी चित्कार की ध्वनि के साथ उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। सिर धड़ से कटकर अलग हो गया और धड़ के चिथड़े उड़ गए। अब रात के करीब 10 बज चुके थे। वरुण के घर वाले परेशान हो रहे थे। तभी वरुण के पिता प्रताप जी को एक कॉल आता है। कॉल करने वाला व्यक्ति बताता है कि वरुण ने अपना बैग बस में छोड़ दिया था। उस व्यक्ति को बैग से एक घर का पता और एक फ़ोन नंबर मिल गया, तो उसने बता दिया। साथ ही सुबह अपना बैग ले जाने को कहा। अब प्रताप जी थोड़ा निश्चिंत हो चुके थे कि वरुण घर आ रहा है। धीरे धीरे घड़ी के कांटे पड़ रहे थे। अब 10:30 बजने चला था। अचानक नंदिता के मोबाइल पर एक कॉल आया। फोन की घंटी सुन नंदिता चौंक उठ गई। हालांकि नंदिता को पता था कि वरुण रोज इसी समय कॉल करता है, आज ये पहली बार नहीं है। फिर भी नंदिता फोन की घंटी सुनकर डर गई।
उसने करीबन आधे घंटे ही बात किए होंगे कि तभी उसकी माँ सुनंदा रोते हुए आई और नंदिता से कहने लगी कि वरुण की ट्रेन एक्सीडेंट में मौत हो गई। ये सुनते ही नंदिता के पांव तले जमीन खिसक चुकी थी। उसने अपना फोन देखा जो कट चुका था। अब नंदिता के हाथ पांव फूलने लगे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी अचानक वो बेहोश होकर गिर पड़ी। थोड़ी देर बाद जब होश आया तो वह एक कमरे में लेटी हुई थी। वो बिस्तर पर उठकर बैठी और माँ से पूछने लगी, माँ, ये सब मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? क्योंकि मेरे साथ जो हुआ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब सपना ही है। उसकी माँ ने उसे कहा, बेटा, वरुण इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। सुबह हमें उसके अंतिम संस्कार में जाना है। अभी तुम्हारे पापा हॉस्पिटल से उसे देखकर आ रहे हैं। नंदिता ने उसकी माँ से समय पूछा। माँ ने बताया कि अभी रात के 2 बज रहे हैं। आलोक जी ने सुनंदा को कहा कि वरुण के शव के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, जिससे अभी अभी वो देख कर आ रहे थे। ये सब कहते कहते अचानक वो फूट फूट कर रोने लगी। जिसे वो अपना दामाद समझ चुके थे, अब वह इस दुनिया में नहीं रहा। अब उनकी बेटी से कौन शादी करेगा? यह सब सोच वो दोनों और भी दुखी मन से रोने लगे। आलोक जी और सुनंदा जी नंदिता को संभाल कर कुछ देर आराम करने की सलाह देकर अपने कमरे में चले गए। इधर नंदिता का सोच सोचकर बुरा हाल था। अगर उसकी मृत्यु 10 बजे के करीब हुई तो 10:30 से 11 बजे के बीच उसने किससे बातें की? उसे भय सताने लगा कि कहीं वरुण का मर्डर तो नहीं हुआ है। पर जो भी हुआ हो, कल सुबह तक पता चल जाएगा। अगले दिन सुबह नंदिता और उसके माता पिता प्रताप जी के घर की ओर निकल पड़ते हैं। उसके घर वालों का भी रो रो कर बहुत बुरा हाल था। थोड़ी देर बाद वरुण का शव एम्बुलेंस में आया। एम्बुलेंस का दरवाजा खुलते ही नंदिता एम्बुलेंस में रोते हुए चढ़ गई। जैसे ही वो लाश से चादर उठाने लगी, अचानक वरुण का कटा हुआ सर आंखें खोलकर मुस्कुरा दिया, जिसे देखकर नंदिता डर के मारे चिल्लाने लगी, वरुण जिंदा है, वरुण जिंदा है, उसे कुछ नहीं हुआ है। सब लोग उसकी बातें सुनकर और भी जोर जोर से रोने लगे। तभी भीड़ में से किसी ने कहा, नहीं बेटा, वो अब हमें छोड़कर बहुत दूर जा चुका है। नंदिता कहती है, नहीं आंटी, वरुण मुझे देखकर हंस रहा है, वो जिंदा है, उसे कुछ नहीं हुआ है। उसकी माँ ने उसे समझा, नहीं बेटा, वो तेरा वहम है। पर नंदिता मानने को तैयार नहीं होती। नंदिता ने रोते हुए वरुण की माँ से पूछा, आंटी, वरुण ने ऐसा क्यों किया? इस तरह सुसाइड क्यों किया? वरुण की माँ ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, पता नहीं बेटा, वरुण ने सुसाइड किया है या किसी ने उसका मर्डर कर दिया। जो भी हो, हमें कल तक पता चल जाएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और इसके अगले पार्ट के लिए कमेंट करें। थैंक यू।